नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप समूह का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म का शुरुआत मुख्य रूप से झारखंड करंट अफेयर के वीडियोस के साथ ही हुआ था, परंतु अपरिहार्य कारणों से पिछले 2-3 महीनों से जो हमारे करंट अफेयर के वीडियोस थे वे रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। परंतु अब जो दौर है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का दौर है, कई वैकेंसी आ रखे हैं और झारखंड जीके या झारखंड करंट अफेयर का जो वेटेज है वह सारी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई एग्ज़ाम ले लें, आप जैसे सीजीएल ले लें, एक्साइज कांस्टेबल ले लें, या हाल ही में भी जो इंटरमीडिएट स्तर की वैकेंसी आई है वहाँ ले लें, 40 या 50 इस तरह से झारखंड जीके का वेटेज है। तो यह कम्प्लीटली जो वीडियोज़ होंगे, अब जो वीडियो आएंगे वो कम्प्लीटली झारखंड करंट अफेयर नहीं कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड जीके को रिलेट करके आपको बताते चलूँगा। तो आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़िए, पूरा बार बार पढ़िए। और ये जो हमारे वीडियोज़ होंगे यहाँ पे आप आके आपने जो पढ़ रखा है उसे रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा, और करंट से चीज़ों को कैसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 मई यानी मजदूर दिवस यानी श्रम दिवस, आज है श्रम दिवस। तो इस श्रम दिवस से जुड़ी मैं एक बात बता दूं कि आप ध्यान रखिए कि कठोर परिश्रम का ना फ्रेंड्स कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आपको आपकी मंजिल चाहिए तो आपको स्मार्टली कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क करना ही करना होगा, तभी जाकर आपको मंजिल मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं पिछले 1-2 दिनों में बने झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रथम झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लोहरदगा में प्रथम झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्टिवल फ्रेंड्स 29 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा। साथ ही इस फिल्म फेस्टिवल में विज्ञान पर आधारित 45 फिल्में दिखाई जाएंगी। तो जब लोहरदगा का जिक्र आया तो आप जानिए कि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से लोहरदगा से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो जिला का गठन अक्सर पूछा जाता है। तो लोहरदगा का गठन 1983 में हुआ था। रांची को 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन से जिलों में? तो गुमला, लोहरदगा और रांची, खुद 3 जिले बने थे। ठीक है, यहाँ से अक्सर लोहरदगा से एक और प्रश्न बनता है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ कहाँ पे फ्रेंड्स? तो लोहरदगा में। साथ ही न्यूनतम जनसंख्या वाला, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो रामगढ़। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वन मोर थिंग कि लावा पानी जलप्रपात भी कहाँ है फ्रेंड्स? तो लोहरदगा में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स वह है SC/ST संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार कितनी SC जातियों को ST में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 10 जातियाँ SC ऐसी जातियाँ हैं जिन्हें ST में शामिल किया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। दिनांक 8 अप्रैल 2022 को भोगता, गंझू, खरवार, देशवाली, दौलतबंदी, पटबंदी, मंझिया, खेरी, तमाड़िया एवं पुरान जाति को SC से हटाकर ST में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल ब्लैंक का निधन हो गया है। तो आपको बताना है झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। आपके पास ऑप्शन है के शंकर नारायणन, सैयद अहमद, वेद प्रकाश मारवा और एम रमा जोइस। तो ये चारों झारखंड के राज्यपाल रहे हैं और इन चारों का निधन पिछले 4-5 सालों के दौरान, पिछले वेद प्रकाश मारवा और एम रमा जोइस का तो पिछले 1-2 सालों के अंदर ही हुआ है। तो ये चारों का हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में। तो नियरेस्ट में 4-5 दिनों पहले के शंकर नारायणन का निधन हुआ है और ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। के शंकर नारायणन जो हैं फ्रेंड्स वो केरल के रहने वाले हैं और झारखंड के अलावे ये महाराष्ट्र एवं नागालैंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना चाहेगा तो इस तरह से भी चीज़ें पूछ सकता है। और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो श्री रमेश बैस, ये झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। इन पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आप राज्यपाल से संबंधित डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट विजिट करके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी का चयन फीफा अंडर-17 बालिका वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए हुआ है? तो ऑप्शन है अस्तम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी अस्तम उरांव और पूर्णिमा कुमारी दोनों का चयन फीफा अंडर-17 बालिका वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए
हुआ है। पूर्णिमा जो है फ्रेंड्स वह नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से प्रचलित सिमडेगा जिले की रहने वाली है और उत्तम उरांव जो है फ्रेंड्स वह गुमला जिले की रहने वाली है। ठीक है, आगे प्रश्न है दहलीज किस भाषा की फिल्म है। तो आपको बताना है कि दहलीज किस भाषा की फिल्म है। तो आपके पास ऑप्शन है खोटा, संथाली, नागपुरी और हिंदी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नागपुरी। दहलीज एक नागपुरी फिल्म है। इस संदर्भ में बता दूं श्रेया इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन रांची के बैनर तले बनी फिल्म दहलीज 6 मई को रिलीज होगी। दहलीज के जो डायरेक्टर है फ्रेंड्स NPK की इनकी एक शॉर्ट फिल्म थी वह बांधा खेत। यह काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले दिनों, पिछले साल 2021 में। तो बांधा खेत को कई फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है बांधा खेत जो है वह एक नागपुरी मुंडारी शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवलों में इसे सराहा गया था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नागपुरी फिल्म से एक प्रश्न अक्सर रिपीट होता है, पूछा जाता है, वह है कि झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सोनाकर नागपुर, यह 1962 में बना था। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनके डायरेक्टर कौन है, तो धनंजय नाथ तिवारी। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख नागपुरी फिल्म का बात करूं तो तोर बिना, यह 2017 में रिलीज हुआ। महुआ 2018 में। फुलमनिया काफ़ी फेमस फिल्म है, तो यह भी पूछा जा सकता है किस भाषा का फिल्म है, 2019 में। इसके अलावा धूमकुड़िया, यह भी 2019 में आई, यह भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा है बांधा खेत, अभी हमने चर्चा किया 2021 में। नागपुरी मुंडारी, यह एक नागपुरी मुंडारी फिल्म है और इसे 19वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल किया गया है। तो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम इसी तरह 4-5 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर में करेंगे। क्योंकि झारखंड में इंटरनेशनल लेवल के तो करंट अफेयर का हम बात कर नहीं रहे हैं, झारखंड में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी अगर बन रहे हैं डेली तो इनफ है। आप समझ सकते हैं अगर मंथ में 150 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत है। करंट अफेयर का वेटेज उतना नहीं होता है, लेकिन हमारा यहाँ से कोशिश क्या होगा कि हम झारखंड जीके को स्ट्रांग करें, क्योंकि सारे एग्जाम में झारखंड जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये जीके ऐसा चीज़ है कि जब तक आप डेली रिवाइज नहीं करते रहेंगे, जब तक आप डेली कोरिलेट करके चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे, जब तक आप डेली सीट नहीं लगाएंगे, तब तक चीज़ें आपके ध्यान में सेट नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ में एज यूजुअल जैसा हमारा ट्रेंड रहा है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, लेकिन यह जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स वह नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछूंगा और वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछूंगा, ताकि आपका जो नेशनल करंट अफेयर का सेक्शन है वह भी मजबूत होता चले। तो हाल ही में चुनाव हुआ था कहाँ पे, फ्रांस में। तो वहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में किसने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको एवरी एक फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे JSSC एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। साथ ही ये जो अभी आपने जो करंट अफेयर का वीडियो देखा है इसका PDF और एज ए टेस्ट के रूप में, एज ए ऑनलाइन टेस्ट जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अब 1-2 दिनों में इवनिंग तक या अगले दिन तक अपडेट कर दिया जाता है। तो वहाँ से भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही इसका PDF टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसका PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए स्टडी फॉर गोल्स टीम लगातार हर दिन क्विजेस करवाती है। तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, 4 PM में रेगुलर आपको झारखंड जीके के क्विज होते हैं प्रतिदिन। 6 PM में जेटेट जितने एग्ज़ाम है, ऑल टेट एग्ज़ाम है, उनके क्विजेज होते हैं। इन सब के अलग अलग ग्रुप हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 PM में नागपुरी के और 8 PM में खोटा का क्विज होता है। खोटा में बहुत से बच्चे जुड़े हैं और झारखंड जीके में भी बहुत से जुड़े हुए हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे टेलीग्राम्स के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा JSSC 2022 झारखंड उत्पाद सिपाही का हमने एक कोर्स तैयार किया था। यह ₹11 में हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सारे JSSC उत्पाद सिपाही के सारे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी रनिंग का भी डेट नहीं आया, तो आपको हड़बड़ाना नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे कंटेंट अपडेट होंगे। फिलहाल हम टेस्ट वगैरह और पेपर 1 की टेस्ट वगैरह अपडेट कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स टीम का कोशिश है कि गाइडलाइंस की वजह से या फिर सही कंटेंट की वजह से कोई बच्चे छूटने नहीं चाहिए। मेनली गाइडेंस बहुत मैटर करता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों पे हम खास जोर देते हैं और जो भी हमारे कोर्स से जुड़ते हैं उन्हें हम गाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
आप लगातार तैयारी करते रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ने का बेस्ट तरीका है टेक्स्ट बुक और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट। इतना ही इनफ है। अगर आप 65 या 70% से ज़्यादा मार्क्स अगर ला रहे हैं टेस्ट में, तो आप कोशिश कीजिए कि उससे बढ़ाया जाए, लेकिन वह एक अच्छा स्कोर है, वहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। बाकी अगर रनिंग का भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी कई ऑप्शंस हैं। अगर आप रनिंग में भी अच्छे हैं और आप इजीली फिजिकल टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ कंपटीशन कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए तैयारी करते रहना है। बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियो आया है तो थोड़ा सा लय टूट जाता है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं डेली आपका जो जीएस का नॉलेज है उसे भी इन्हेंस करता चलूँ और साथ ही आपको गाइड भी करता चलूँ। आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।